दोस्तों आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार और कब है नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। दोस्तों जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख मां दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? दोस्तों इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। दोस्तों आगे जानने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करता है उसे माता का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों आइए जानते हैं माता रानी की पूजा कैसे करें। शारदीय नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन व्रत का प्रण लिया जाता है। बहुत से भक्त नवरात्रि पर 9 दिन व्रत रखते हैं। इस दिन कलश में जल भरकर पूजा स्थल पर रखा जाता है। कलश के मुख पर कालावा बांधें और फिर ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखकर नारियल रख दें। इसके बाद धूप व दीप जलाकर मां दुर्गा की आरती व पूजा करें। पूरे भारत में नवरात्रि का त्योहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है।